सोनीपत में आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रोजेक्ट में घोटाला उजागर किया है। इस संबंध में पीपी कपूर ने एक आरटीआई दायर की थी, जिसका जवाब मिलने पर करीब 54.82 करोड़ का घोटाला होने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की मॉनिटरिंग और अप्रूवल के बिना ही जेबीएम कंपनी को दे दिया गया था। 22 साल के लिए किए गए इस कॉन्ट्रैक्ट 2.5 साल पहले ही दिया गया है। उस समय की शहरी विकास मंत्री कविता जैन ने जेबीएम को ये ठेका देने की सिफारिश की थी। ये सोनीपत क्लस्टर, जिसके अंदर सोनीपत नगर निगम से लेकर नगर निगम पानीपत तक का जो एरिया आता है, ये एक जेबीएम कंपनी है जिसको ठेका दे रखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, घर घर से कूड़ा उठाना और फिर कूड़े से बिजली उत्पादन करने का। इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला आरटीआई से निकल कर आया है। नगर निगम सोनीपत करीब इसके अंदर अभी तक 14 करोड़ की पेमेंट कर चुका है और नगर निगम पानीपत वगैरह और नगर पालिकाएँ मिलाकर करीब 56 करोड़ की पेमेंट अभी तक कर चुके हैं। और इसमें धांधली यहाँ है कि टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित किया जाना था, जिसके अंदर उच्च अधिकारी होने थे और उसकी सुपरविजन के अंदर, देख रेख के अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर ये सारा प्रोजेक्ट चलना था और उन्होंने ही कंपनी के बिलों को वेरीफाई और अप्रूव करना था। लेकिन उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को बिना गठित किए, बिना उसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के, बिना बिलों की अप्रूवल के ये गैर कानूनी ढंग से ये पेमेंटें करी जा रही हैं करोड़ों रुपए की। और ये 22 साल के लिए लंबी अवधि के लिए ठेका दिया गया है और जो टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार 7 लाख का जुर्माना लगाने पर ठेका रद्द करने का अधिकार है नगर निगम को, लेकिन नगर निगम ने अभी तक 10.5 लाख का जुर्माना लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका ठेका रद्द करने की कोई कार्रवाई नहीं करी। जबकि पानीपत नगर निगम ने पिछले साल ये ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पास किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी। और इसी के टेंडर एग्रीमेंट के अंदर ये भी था कि जो बिजली उत्पादन करेंगे ये कूड़े से कंपनी, तो 10 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हरियाणा सरकार उनसे बिजली खरीदेगी, जो कि बहुत ही भारी भरकम महंगी दरें हैं, वो भी एक लूट है। इसके अलावा ये कंपनी लोगों से भी जो है यूज़र चार्ज लेगी, जो कूड़ा उठाते हैं डोर टू डोर, यानी कि कंपनी नगर निगम से भी पैसा ले रही है करोड़ों रुपया, कंपनी जो है पब्लिक से भी पैसा ले रही है डोर टू डोर यूज़र चार्ज, और कंपनी जो है महंगी बिजली भी सरकार कंपनी से खरीदेगी 10 रुपये 60 पैसे यूनिट की। और इसके अलावा 40 करोड़ रुपए की ग्रांट नगर निगम को जो है देनी होगी इस कंपनी को, ये भी टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हर तरीके से कंपनी लूट रही है। जो काम पहले यहाँ पर नगर निगम में 10-15 लाख रुपए महीने में होता था, आज वो 60-70-80 लाख रुपए महीने के अंदर जो है नगर निगम सोनीपत को बिल देना पड़ रहा है और नगर निगम पानीपत को करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए बिल देना पड़ रहा है। तो ये पूरा घोटाला है। और ये जो पूरा ये एग्रीमेंट हुआ था, ये पीछे जब मैडम कविता जैन थी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की मंत्री, उनके कार्यकाल में हुआ था। और उन्होंने जो विदेश में दौरा किया था इस कंपनी के रिकॉर्ड चेक करने के लिए, प्लांट को चेक करने के लिए, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर ये ठेका दिया गया था। जबकि उस जो इन्होंने दौरा किया था मैडम कविता जैन में, उसके अंदर जो ओपी गोयल, चीफ इंजीनियर अर्बन लोकल बॉडी, जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे, वो उस दौरे के अंदर नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मैडम जो पोलैंड के दौरे में नहीं थे, उसके बावजूद भी मैडम कविता जैन ने उनके कंपनी के हक में ये रिपोर्ट दे दी कि भाई इनका काम वहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री है, सही प्लांट चल रहा है। वो प्लांट भी एक दूसरी कंपनी है, पोलैंड की कंपनी है इकोलॉग, जिसका जेबीएम से कोई संबंध नहीं है। तो ये पूरा तरह से एक फर्जीवाड़ा है और ये 22 साल की लंबी, यानी कि ये सारी जिंदगी का ठेका दे दिया गया है। इस 22 साल तो एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। आपको बता दें कि सोनीपत क्लस्टर में शामिल नगर निगम सोनीपत, पानीपत और नगर पालिका समालखा और गन्नौर में कूड़ा उठाने के बदले करीब 57 करोड़ 82 लाख रुपए की पेमेंट अवैध तरीके से की जाने के आरोप लग रहे हैं। पीपी कपूर की माने तो टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक कंपनी पर 7 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगने पर ठेका रद्द करने का अधिकार होता है, लेकिन इससे ज्यादा जुर्माना लगने के बाद भी ठेका रद्द नहीं किया गया।
बहरहाल पीपी कपूर ने आरटीआई में हुए खुलासे के आधार पर जल्द से जल्द जेबीएम का ठेका रद्द करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की अपील सरकार से की है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।